नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे एनडीटीवी स्पेशल की। डीडवाना की पहचान नमक नगरी के रूप में होती है, लेकिन माना यह जाता है कि डीडवाना को यह पहचान दैवीय चमत्कार से मिली थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में पढ़ाए माता जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने भक्त की पुकार पर चांदी की खान को बदलकर नमक की झील बना दिया। आज यही झील नमक झील कहलाती है, जहां सदियों से नमक का उत्पादन होता रहा है। आज यही नमक झील जहां डीडवाना की विशेष पहचान है और पढ़ाए माता जी का मंदिर आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं डीडवाना से हमारी एक खास रिपोर्ट। डीडवाना से करीब 12 किलोमीटर दूर माड़वार बालिया गांव के पास स्थित पढ़ाए माता का मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर का शिखर दक्षिण भारतीय शैली में पत्थरों से निर्मित है, जो स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। और मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है माता की दो प्रतिमाएं, एक बालिका रूप में और दूसरी महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में। मंदिर के बाईं ओर भैरवनाथ की मूर्ति है। पढ़ाए माता को कुलदेवी के रूप में भी पूजा जाता है। माता देश के 127 अलग अलग समुदायों की कुलदेवी हैं। मंदिर में राजस्थान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा सहित सभी राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। चैत्र मास की चतुर्दशी को यहाँ भव्य मेला लगता है और ये मेला इस मंदिर की ख्याति का बड़ा प्रमाण है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर हर संकट दूर हो जाता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये मंदिर श्रद्धा और विश्वास का ऐसा केंद्र है जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। पढ़ाए माता जी का मंदिर है। ये 1200-1300 वर्ष पुराना मंदिर है और पूरे भारत में हमारी कुलडिया परिवार की कुलदेवी माता जी है। पूरे देश से हम लोग यहाँ आते हैं। पहले बीच में लोग बाग रुक गए थे, अंग्रेजी शासन के काल लोगों को इतनी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था। धीरे धीरे पूजा पाठ में मन बनने लगा और हम हर साल यहाँ जागरण और बड़ी प्रसादी का प्रोग्राम रखते हैं। इस बार भी हम 27 और 28 तारीख को जागरण और बड़ी स्वामणी का रखेंगे। उसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हर स्टेट से हमारे परिवार के लोग आएंगे। तो माता जी के प्रति बहुत ही अच्छी आस्था है। जो भी मन से कोई बंदा अपनी इच्छा मांगता है माता से, वो पूरी होती है। हम हर नवरात्रि पे माता जी के यहाँ दर्शन करने आते हैं और माता जी हमारी इष्ट है। मतलब जो कुछ भी हमारा है वो सब माता जी का ही दिया हुआ है। और इन माता जी का ऐसे कहानी है कि किसी ज़माने में ये माता जी जब निकल रहे थे तो एक सेठ ने देखा था माता जी को, तो इस केर का पैर जो है उस वहाँ पे माता जी निकली थी। तो सेठ ने माता जी ने बोला कि भाई मांग तू मुझसे। तो सेठ ने बोला कि भाई मतलब जो देना माता जी दो। तो माता जी बोला ठीक है, तू बस पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ तक मैं जाऊँगी वहाँ तक चांदी हो जाएगी, लेकिन तुम पीछे मुड़ के देखो तो सब खारा हो जाएगा। तो जाती गई तो सेठ ने लालच में पीछे मुड़ के देखा और वो सारा खारा हो गया। और आप देख लोगे चारों तरफ यहाँ नमक ही नमक है। और सबसे अद्भुत बात देखिए, आप चारों तरफ झील है, वो सब तरफ नमक है। बस ये मंदिर ही ऐसा है जहाँ मीठा पानी मिलता है। और हम हर नवरात्रि यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और जो भी कुछ हमें मिला है वो माता जी की देन है। मतलब आज जो भी हम अपने पाँव पे खड़े हैं, जो भी कुछ है वो सब माता जी ने हमें दिया है। हमारा कई सालों से जुड़ा हो रखा है इस मंदिर से। माता जी स्वयं प्रकट हुई देवी हैं और बहुत ही चमत्कारी है। इनसे मांगी हुई सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं अपने दादाजी, पापा, सब पूरे परिवार के साथ इधर आई हूँ और माता जी की बहुत कृपा है। हम हर साल नवरात्रि में आते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए और साल में 2 बार आना हो जाता है और माता जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे गरबा और करते हैं माता जी को खुश करने के लिए और माता जी की कृपा हम पे बनी रहती है। यहाँ पर ये बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग हमारे ससुर जी के साथ से आ रहे हैं और यहाँ पहले ये किसी ब्राह्मण को दर्शन दिए थी माता जी ने और बोला था कि अगर तू यहाँ मैं प्रकट हो रही हूँ, तू अगर बोलेगा कि मैं यहाँ प्रकट हो रही हूँ, अगर नहीं बोलेगा तो मैं यहाँ चांदी कर दूंगा और नहीं तो फिर यहाँ नमक हो जाएगा। तो वो डर गया था ब्राह्मण और उसके बाद में उसने बोल दिया यहाँ माता जी प्रकट हो रही है, तो सब लोग एकत्रित हो गए। उसके बाद यहाँ से नमक बनना शुरू हो गया, नहीं तो चांदी की ये नगरी कहलाती थी। जय माता जी। आपका कब से जुड़ा हुआ, कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ से आ रही हूँ 35 साल से।
मेरे ससुर कहा जाता है कि माता जी के यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। और ये माता जी ससुराल में 2 बार आते हैं। हमारे ससुर जी का नाम पुत्रा जी शर्मा है। उम्मीद चौक नौरा से आते हैं हम लोग और विल फैमिली के साथ आते हैं। देखिए, हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली है जो हम डीडवाना में नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ साथ हमें ऐसे ऐतिहासिक स्थल के भी दर्शन करने का मौका मिला है। आज आश्विन शुक्ल प्रतिपदा जो शारदीय नवरात्र है उसका प्रथम दिवस है और यहाँ की कुल देवी है। सभी आपने बताया 125 के करीब जातियां हैं, उनकी कुल देवी है। ये सभी लोगों की बड़ी आस्था है, बड़ा सुकून मिलता है। आज दर्शन करके माँ से कामना की है कि इलाके के अंदर अमन चैन बना रहे और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं बड़ी तन्मयता के साथ दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आकर बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये मंदिर बहुत चमत्कारी है और बहुत ही प्राचीन है क्योंकि यह देवी माँ यहाँ पे प्रकट हुई थी और जो भी यहाँ पे आता है उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण हो जाती है और कभी भी कोई भी माता के दरबार से खाली हाथ लौट के नहीं जाता। हमारी भी सब कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण हुई। आप कब से मंदिर से आपका कब से जुड़ा? मैं मेरे पिताजी के साथ से जुड़ा हूँ। पिताजी 70 साल से यहाँ आ रहे हैं और मेरे को करीब 59 साल मेरी उम्र हो गई है। 40 साल से मैं करीब यहाँ आ रहा हूँ। ये मंदिर हमारे दक्षिण शैली में बना हुआ है। पूरा मंदिर का निर्माण पत्थर से हुआ है। बहुत पुराना 1200 वर्ष पुराना मंदिर है। आपकी आस्था किस तरह से जुड़ी हुई है इस मंदिर से? हमारी कुल देवी है कुलड़िया परिवार की, इसलिए हम हर 12 महीने से अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। अभी भी आगे प्रोग्राम है हमारा 27 और 28 तारीख को जागरण का स्वामणी का पूरा प्रोग्राम है। पूरे भारतवर्ष से सारे हमारे कुलड़िया परिवार के पहुंचेंगे यहाँ। बात क्या है यहाँ आने वाले लोगों के लिए? मैं करीब 1970 से यहाँ पहली दफा आया था। उसके बाद में जरूला वगैरह सब जो कुछ भी बच्चा वगैरह हो तो सब यहाँ कराए हमने। 2 बच्चों का फोटो है और यहाँ तो कभी 2 नॉर्थ होते हैं, 2 दफा आ जाते हैं, कभी 1 दफा आते हैं और आते हुए कभी बराबर आते हैं और मनोकामना हमारे सब पूरी होती है। जो भी यहाँ आते हैं श्रद्धालु सबकी मनोकामना पूरी सबकी मनोकामना सबकी मनोकामना पूर्ण, सब फैमिली पूरी आती है। माना जाता है कि 1200 साल पहले क्षेत्र में भैंसा सेठ नाम के मशहूर भक्त ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर से जुड़ी कथा भी उतनी ही अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि करीब 1200 साल पहले कैर के 2 वृक्षों से पाढ़ाई माता प्रकट हुई थी। बाद में माता जी ने भक्त की पुकार पर इस स्थान को पहले चांदी की खान बनाया, फिर अपने चमत्कार से बदलकर नमक की झील बना दिया। तब से डीडवाना नमक झील में नमक का उत्पादन होता रहा है और आज यही झील डीडवाना की पहचान है। नवरात्र पर यहाँ का नजारा और भी अद्भुत होता है। बाकी जगह 9 दिनों तक आयोजन चलते हैं, लेकिन यहाँ पूरे 14 दिनों तक घट स्थापना और अनुष्ठान होते हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठता है। मंदिर की प्राचीनता और महत्व को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित धरोहर के रूप में शामिल किया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। पुरातन समय में तो लगभग पूरे भारतवर्ष में ही सिर्फ दक्षिण को छोड़ करके और पूरे भारतवर्ष में ये तोड़ा फोड़ी मंदिरों को तोड़ना वगैरह ये सब आताताइयों के द्वारा किया गया था। मुगल काल था या और भी कोई काल थे तो उन कालों में वे किए गए थे, परंतु जो आस्था है उसी समय में, जैसे हमारे पूर्वज बोलते थे, हमारे जो वडेरे थे वो कहते थे कि जब मुगलों ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो बाहर की सारी प्रतिमाएं उन्होंने खंडित कर दी और जैसे ही अपना भाला अंदर की तरफ किया तो जो बड़ी वाली मक्खी जो आती है और उसके साथ में भगवती ने स्वयं वही बच्ची के रूप में, जिस रूप में सेठ को वरदान दिया था, उसी बच्ची के रूप में 20 भुजा धारण करके और भगवती स्वयं अस्त्र शस्त्र लेकर के उस दरबार से बाहर निकली। तो जैसे ही वो भगवती बाहर निकलने लगी तो वो सारी सेनाएं हैं जो नतमस्तक झुक गई और कहा कि भाई माँ, हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है, तो हम आपके दरबार में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं करेंगे। और जो मक्खियां थी वो उन्होंने पूर्ण रूप से, जो पूरी सेना थी उस पूरी की पूरी सेना के ऊपर दंश किया था, तो वो वहां से निकल करके चले गए। नवरात्र की अगर बात करें तो नवरात्र में किस तरह के आयोजन हो रहे हैं,
क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं? ये वैसे तो पूरा भारतवर्ष में ऐसी कोई सिटी नहीं है बड़ी जिसपे यहाँ भगत नहीं आते हैं, और 127-28 गोत्रों में कुल देव है, तो मान लो एक ही गोत्र के अंदर अपन माने तो 1000-1500 परिवार हो जाते हैं। तो 127-28 गोत्रों में तो असंख्य परिवार हैं, जिनमें चौधरी समाज भी है, मैसूरी भी है, अग्रवाल भी है, ब्राह्मण भी है। तो ऐसे करके वो 127-28 गोत्र है। और रही बात माता जी के प्रोग्रामों की या उत्सवों की, तो वो तो नवरात्रि एक खुद ही उत्सव है जो 9 दिन भक्तों का और माँ का मिलन जैसे होता है। तो वो हमेशा ही चलता रहता है। कभी जैसे सप्तमी को विशेष रहता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो सप्तमी की रात्रि को जो राति जोगा जो मारवाड़ी में बोला जाता है अपने, तो सप्तमी की रात को राति जोगे लगते हैं, अष्टमी को धोक लगती है, अष्टमी और नवमी ये 2 विशेष धोक लगती है। और सबसे बड़ी धोक है जो इनकी 14 की लगती है। और विशेषकर ये है कि इनकी जो नवरात्रि घट स्थापना है वो 14 दिन के लिए घट स्थापित किया जाता है। और इनका जो पूर्ण रूप से जो बालिका के रूप में जो बच्ची का स्वरूप है, उनका श्रृंगार 6 महीने में एक ही बार किया जाता है। जिन्होंने पूरी बात बताई है और बताया है कि ये मंदिर जो है जन जन की आस्था का केंद्र है और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।